हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक जो है हमारे साइंस पेडागोजी में 3 टॉपिक जो है थ्योरिकल निपट चुके हैं। आज जो है मैं साइंस पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि थ्योरिकल जो है थ्योरिकल से आप समझ सकते हैं, लेकिन इसके जो है एमसीक्यू लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी जो है आपको पेपर में जाकर के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि थ्योरिकल से हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। थ्योरिकल से सिर्फ हम समझ सकते हैं कि उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत समझ तो सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आंसर नहीं निकलते हैं। मोस्टली आप एक या दो क्वेश्चन ही निकाल पाते होंगे। तो इसलिए आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए साइंस पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वे हमारे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, पेडागोजी ऑफ साइंस एमसीक्यू। तो आज जो है इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर कौन से हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगा, और आपको जो है उस पर आपको अपने थोड़ा समय दूंगा। आपको अपने मन में कुछ आंसर जो है इसका लगाना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। कोशिश करूंगा अगली बार जो है अगले जब भी मैं किसी की तैयारी कराऊंगा तो ऑनलाइन की व्यवस्था कर लूंगा, ताकि ऑनलाइन जो है क्लासेस हो सके। आप लोग ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसमें जो है अच्छे से समझा भी पाते हैं, जवाब भी दे पाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। जब उच्चतर कक्षा के बच्चों को शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह कौन सी है? तो माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके जो जब वे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य जो समस्याएं होती हैं वह कौन सी समस्या है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन है उपयुक्त सामग्री खोजना। दूसरा ऑप्शन है आपका बी, इंटरनेट पर विद्यालय के पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। सी ऑप्शन है आपका पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना। इसका डी ऑप्शन है आपका बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द से उतारने से रोकना। बच्चे क्या करते हैं, जो पुस्तकें होती हैं या विश्वकोश होते हैं, तो यदि कोई टॉपिक है तो उसको उतारते हैं। तो उनको उतारने से रोकना, इस ऐसा रोकना चाहिए कि उनसे उतारे ना, वो उसको पढ़ें समझें, उसके बाद अपने हिसाब से उसे लिखें एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। तो आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। फिर भी आप लोग बताइए, अपना मन में लगा लीजिएगा। इसका जो आंसर है आपका वो डी ऑप्शन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड, विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है यहाँ पर? तो ये ऑप्शन है यहाँ पर आपका, विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका इसमें, यह मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्षणमुखी है। नेक्स्ट है इसके बाद आपका, विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज्यादा सृजनात्मक है। इसके बाद डी ऑप्शन है, यह प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीक नहीं थी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह कौन सा है आपका? सी ऑप्शन आपका सही है, विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज्यादा सृजनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो उनमें से आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। और पेडागोजी में क्या होता है गाइस कि क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा तो उसका जो है आंसर समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हर एक ऑप्शन आपको सही लगता है। जब आप पेपर देते हैं तो आपको हर एक ऑप्शन सही लगता है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर जो है कभी कभी दे भी देता है कि उसमें एक दो ऑप्शन होते हैं सही। ठीक है, तो उसमें से जो है सबसे उपयुक्त जो है उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए सबसे उपयुक्त सही आंसर जो होगा वो आपको चूज करना है, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। तो देख लेते हैं जो सिद्धांत है, नियम और सिद्धांतों के विषय में कथन को देख लेते हैं हम। तो पहला आपका कथन जो इसमें दिया है, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों की साधारणकृत वर्णन है। अर्थात जो हमें दृष्टिगोचर होता है, जो तथ्य हमें दिखते हैं उसके आधार पर हम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं नियम। उसके आधार, उन तथ्यों के आधार पर जो भी हम लिखेंगे पर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नियम। और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण है। तो सिद्धांत किसको बोलते हैं? जो हमको दिखा है उसका जो स्पष्टीकरण हम करते हैं उसको बोलते हैं क्या? सिद्धांत। इसके बाद बी ऑप्शन है इसमें आपका, वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। सी ऑप्शन है आपका, सिद्धांत की बल जीत विज्ञानकों में मिलती है और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं। इसका डी ऑप्शन है, सिद्धांत और नियम एक ही है और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम और सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। मतलब नियम जो है सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है। तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो वह है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस से आप सहमत नहीं होंगे? तो यहाँ पे जो आपको वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में दिया गया, इनमें से आप किससे सहमत नहीं है इन ऑप्शन में? पहला ऑप्शन है आपका इसमें, विज्ञान ज्ञान
जो वैज्ञानिक ज्ञान है वह निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। इसके बाद सेकंड है आपका, यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक और अतः स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यह के विकास में कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। तो यह के विकास मतलब वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। तो इसमें से आपको सही आंसर देना है, कौन सा है आपका सही आंसर। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन। वैज्ञानिक ज्ञान जो है निरपेक्ष, निश्चित व शाश्वत मतलब सत्य होता है। तथ्यों के आधार पर जो पता चलता है उसके आधार पर ही वैज्ञानिक ज्ञान ग्रहण करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका था, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और यह तो हो नहीं सकता, स्थापित है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है, तो सिद्धांत जो है वैज्ञानिक ज्ञान से निकलते हैं, ना कि सिद्धांत से वैज्ञानिक ज्ञान निकलता है। यदि किसी चीज के बारे में खोज करेंगे, उससे जो है देखेंगे, दृष्टिगोचर होगी, तो उससे सिद्धांत बनेगा, ना कि उससे वह चीज बनी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्यचर्या को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और खाली स्थान के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वह है भूगोल, बाह्य संबंधों से, ठीक है, भूगोल एवं बाह्य संबंधों से, समाज एवं बाह्य संबंधों से, अंतः संबंधों से एवं समाज से। इसके बाद है भूगोल अंतः संबंधों से। तो इसमें आपका सही आंसर जो है सी ऑप्शन है, अंतः संबंधों से एवं समाज से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य बताइए। जो प्राथमिक स्तर होता है उन बच्चों को सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान क्यों पढ़ानी चाहिए, इसके 3 उद्देश्य बताइए। तो इसमें आपके पहला ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट है कौशल, रुचियां, सभी वृत्तियां। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी, योग्यताएं, प्रशंसा, अवकाश, काल का सदुपयोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें चुनना है, आपका सही आंसर कौन सा होगा। इसमें आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, ज्ञान, अवबोध एवं अनुप्रयोग। ठीक है, ज्ञान, अवबोध एवं अनुप्रयोग, उससे उन्हें ज्ञान ही मिलेगा, अवबोध भी होगा और उसका अनुप्रयोग, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 7वां। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं तो उसमें विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला है आपका पाठ को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना। इसका नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना। सी ऑप्शन है आपका छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। नेक्स्ट है आपका विज्ञान अध्ययन में धन की बचत करना। तो इसका क्या विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसमें आपको आंसर देना है। तो इसमें आपको आंसर सीधा सीधा दिख रहा होगा, इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। देखिए संग्रहालय में संग्रह की जाती है वस्तुएं, तो संग्रह करने की आदत डालना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां ऑप्शन, 8वां क्वेश्चन जो आपका है, उद्देश्य जिसका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है, वह संबंध है। तो वह संबंध कौन सा है, इसमें आपको ऑप्शन में बता देता हूँ। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष या सभी। तो देखिए इसमें आपका जो सही आंसर है वह है आपका ज्ञानात्मक पक्ष। देखिए बौद्धिक क्षमता से पूछा गया है ना, तो ज्ञानात्मक पक्ष। अगला जो हमारा थ्योरिकल टॉपिक है वह कौशल पे है, कौशल विकास से संबंध पे है। उसमें आपके ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष ये जो है आएंगे उसके अंदर कि ज्ञानात्मक पक्ष के जरिए किस प्रकार से बौद्धिक किन किन कौशलों का विकास होगा बच्चे के। ठीक है, तो अगला जो वीडियो आएगा हमारा थ्योरिकल, उसमें जो है ये आएंगी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह ए है, ज्ञानात्मक पक्ष है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। विज्ञान के उद्देश्य के बारे में मैंने थ्योरिकल जो है पाठ आपको पढ़ा दिया है, थ्योरिकल, इसमें आपको बन जाना चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें आपका ऑप्शन प्रयोगशीलता, समयबद्धता, उपयुक्तता या सभी। तो किससे आपको देखना है। इसमें जो आपका सही आंसर मैं बता देता हूं, आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसमें जो है तीनों ऑप्शन जो है सही है इसके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा आपका, यह सही। ठीक है, प्रयोगशीलता भी चाहिए, इसमें उद्देश्य होता है कि प्रयोगशीलता। इसके बाद समयबद्धता, समय का सदुपयोग करें वो, और उपयुक्तता जो है यह उपयोग में आए या उनके जीवन में उपयोग में आए यह चीज। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 10th क्वेश्चन है, यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से
त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर लेता है। इसमें बताइए आप लोग, यदि बालक जो है विज्ञान संबंधी प्रयोग में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, यह सभी। तो इसमें आपको बताना है सही आंसर। इसमें आपका सही आंसर है ज्ञानात्मक। ठीक है, ज्ञानात्मक, ये ऑप्शन आपका इसमें सही है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। तो इसमें विशिष्ट उद्देश्य संबंधित किससे होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका अध्यापक व्यवहार से, विषय वस्तु से, जीवन मूल्यों से, विषय वस्तु की सूची से। तो यह तो आपको बन जानी चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं हमारे, किससे होते हैं? आपका आंसर क्या है इसमें? जल्दी से दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर है आपका बी, विषय वस्तु से। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वह जो है विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे कि पहली क्लास का बच्चा होगा तो उसको जो किताबें दी जाती हैं वह ABCD मतलब बेसिक सिखाने के लिए जो है उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है? बेसिक सिखाना। बच्चों को क्या है? बेसिक, छोटा बड़ा गिनती ABCD सिखाना, है ना। उसके बाद दूसरी में आएंगे तो थोड़ा और जोड़ घटाना सिखाए जाएंगे। तो उसका जो है एक विशिष्ट उद्देश्य होता है कि इसकी प्राप्ति करनी है हमें इस कक्षा में। ठीक है, इसका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, तो इसमें आपका सही आंसर है विषय वस्तु से। 12वां क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं है? इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना। इसका नेक्स्ट है आपका बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है आपका तकनीकी कुशलता प्रदान करना बालक को। और डी ऑप्शन है आपका बालक की सहनशीलता व तार्किक क्षमता का विकास करना। तो बताइए कौन सा उद्देश्य जो है या शिक्षण का लक्ष्य नहीं है? तो इसमें आपको सीधा सीधा समझ में आ रहे होंगे, बालक की स्मरण शक्ति का विकास करना। यह जो है विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य नहीं होता है। आपको याद रखना है, बालक की स्मरण शक्ति का विकास हो यह जो है विज्ञान उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका जो है इसमें जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका 13वां क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है। तो इसमें से आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है अवबोध, प्रतिक्रिया, स्वाभाविककरण, चरित्र इकाईकरण। ठीक है, तो चरित्र इकाईकरण, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह कौन सा है? शिक्षा के उद्देश्यों की ज्ञानात्मक पक्ष में सम्मिलित है तो वह है आपका अवबोध। ठीक है, आपका कौन सा आंसर है सही इसमें होगा? आपका कौन सा आंसर है? आपका अवबोध। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात का प्रबल समर्थन किया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, अब आगे ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वो हम पढ़ देते हैं आपको। शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए। इसके बाद आपका संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका संगणना कौशल आयोजित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। चौथा ऑप्शन है आपका इसमें विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो इसमें आपका जो सही आंसर वह कौन सा है? वह है आपका डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। डी ऑप्शन आपका सही है, विज्ञान सिखाने सीखने एवं सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना था, जैसे कि प्रयोग विधि के द्वारा, ठीक है, खेल विधि के द्वारा, खोज विधि के द्वारा, यह विधि जिसमें जो बच्चे रुचि लेते हैं तो इन विधियों के द्वारा जो है इस पर जो है बल दिया जाता है विज्ञान शिक्षण को। तो इसमें जो है आपका जो सही आंसर है वह आपका डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर की टेबल लास्ट में दी गई है। इसके साथ फ्रेंड्स वीडियो हमारी खत्म होती है। क्वेश्चन आज थोड़ी कम थे, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है थोड़ा बढ़ा दूंगा क्वेश्चन। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।